नमस्कार आप सभी को और स्वागत है फिर से मेरे चैनल साइबर भारत पर। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। फिर से हम लोग ट्रैक पे नहीं जाने वाले। आज हम लोग कहीं और जाएंगे और वहाँ पे हम लोग जो है हमारा जो स्किल सेट है उसको और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें सीखनी है उनको हम वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए, ऐसे ही एक वेबसाइट है PicoCTF, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के हमारे लिनक्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी है PicoCTF। वेबसाइट का ही नाम है picoctf.org। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको क्या कर लेना है, आपको फटाक से जो बेसिक प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, साइन अप, लॉगिन, ये दुनिया भर का आपको कर लेना है। तो यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ और मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन था तो मैं लॉगिन हो गया। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको हो सकता है किसी अलग पेज पे ले जाए, कोई बात नहीं। आपको जो भी टूर देगा आप उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो है आप यहाँ ऊपर में प्रैक्टिस वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेना, तो आप मेरे जैसे जिस पेज पे हैं उस पेज पे आ जाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस पेज में आ चुके हैं, पीको जिम प्रैक्टिस चैलेंजेस। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाला जो फिल्टर है, ठीक है, यहाँ पर आके हम लोग नीचे में लास्ट से थर्ड जनरल स्किल्स होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी भी करेंगे लेकिन फ़िलहाल के लिए जनरल स्किल्स करते हैं ताकि क्या है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एक बार। ठीक है, जनरल स्किल्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैलेंज है ओबीडिएंट कैट। दिस फाइल हैज़ अ फ्लैग इन प्लेन साइट AKA इन द क्लियर, डाउनलोड द फ्लैग। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग इसके लिए काली लिनक्स मशीन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप काली मशीन में भी करें। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो में हम लोग 3 कवर करेंगे, तीन जिम चैलेंजेस करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको काली मशीन में ही करेंगे, क्योंकि क्या हमारी सारी फाइलें फिर एक जगह होंगी तो मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, दिस फाइल इज फ्लैग प्लेस, ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ फिर आपको साइड में यहाँ पे वेब शेल दिख रहा होगा, इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक सेपरेट विंडो में भी ऑन कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि कर लेना, क्योंकि क्या है यहाँ पे फिर बार बार आपको इसको खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उसके क्या कारण फिर वेब शेल हट जाता है यहाँ से। यहाँ आपको क्या करना है, जब तक वो ओपन हो रहा है, डाउनलोड फ्लैग वाला जो लिंक है इस लिंक को कॉपी कर लेना, कॉपी लिंक एड्रेस करके। ठीक है, इसको कॉपी लिंक एड्रेस करके कॉपी कर लेना। अब यहाँ जो वेब शेल है, यहाँ आपको आपका यूज़र नेम और लॉगिन मतलब यूज़र ID का जो पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया है वेब शेल में। क्लियर कर लेता हूँ एक बार। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए आपको स्पेसिफिकली सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व करें, ताकि क्या है आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो देखने में कि आपने कौन सा सॉल्व किया है नहीं किया, ये वन। हालांकि वो बाहर भी देख लेंगे आप, लेकिन स्टिल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत अच्छी एक हैबिट है, इसको बनाए रखना हमेशा, कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएँ या इवन आगे भी करियर में भी जब आप आगे जाएंगे, देखेंगे जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या बग बाउंटी हंटिंग करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा अभी से आप प्रैक्टिस कर लें इसकी, कि आप चीज़ों को है जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखने का प्रैक्टिस करें। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने अभी तक जितने भी सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे मेरे ऑर्गेनाइज है अलग अलग फोल्डर्स में। ये देखिए, मेरे जनरल स्किल्स, बाइनरी एक्सप्लॉइट, क्रिप्टोग्राफी, फॉरेंसिक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, वेब एक्सप्लॉइट, सबके लिए मैंने अलग अलग फ़ोल्डर्स बना के रखे हैं। तो आप भी वैसे ही सबके लिए अलग अलग फ़ोल्डर्स बना के रखें। सारी कैटेगरी के लिए, फिर कैटेगरी में जो अलग क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फ़ोल्डर्स बना के रखें। जनरल स्किल्स, फिर उसके बाद देखिए इसमें मेरा ऑलरेडी बना हुआ है ओबीडिएंट कैट। ठीक है, तो मैं उसमें जाता हूँ। आप ऐसे ही फोल्डर, अगर आपको फोल्डर ओके, अब आप बोलोगे भाई फोल्डर कैसे बनाऊँ मैं, तो अब मैं आपको बताऊँ, मैं अंदर जाके बना देता हूँ उसके। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं फोल्डर कैसे बनाते हैं। अगर आपने रिसर्च कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए एक कमांड यूज़ होता है mkdir। ठीक है, mkdir बेसिकली मतलब मेक डायरेक्टरी है, ऐसे ही याद रखना mkdir। फिर उसके बाद आप जो भी नाम देंगे, लेट्स से मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी बना देगा वो ABC करके, देख सकते हैं आप ABC करके एक डायरेक्टरी बना दिया। वैसे ही अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं RMDIR, मतलब कि रिमूव डायरेक्टरी।
ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी करूँगा तो वो उसको हटा देगा। ठीक है, देखिए हटा दिया। तो ऐसे कर करके आप जो है आप डायरेक्टरीज बनाते जाइए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखते जाइए। तो क्या आपको बाद में आसानी होगी आपको फट से किसी भी चीज़ का रेफरेंस देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी आ चुके हैं मेरे ओबीडिएंट कैट फोल्डर के अंदर में। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी फ्लैग है, चलिए मैं फ्लैग हटा देता हूँ। RM यूज़ करके आप किसी भी फाइल को हटा सकते हैं। RM जो सिंपल और ओनली RM जो होता है, RMDIR से डायरेक्टरी हट जाएगा, लेकिन RM से जो है आप फाइल्स हटा सकते हैं। चलिए फाइल हटा दी मैंने। अब बोलोगे भाई फाइल तो हटा दी मैंने, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपने लिंक कॉपी की थी, आप लिंक ने कॉपी कर ली थी। अब आपको क्या करना है, आपको एक कमांड लिखना है wget। ठीक है, wget कमांड जब आप लिखेंगे और उसके बाद जब आप लिंक को पेस्ट करेंगे। ठीक है, लिंक पेस्ट मैंने Ctrl+Shift+V दबा के की थी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगी, नहीं होगी तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। ये जो है मैंने wget लिख के लिंक जो है उसको पेस्ट कर दिया। अब जब मैं इसको एंटर हिट करूँगा तो वो क्या करेगा, वो उस लिंक का जो कंटेंट है वो उस कंटेंट को आपकी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है आप जहाँ पे हो अभी, वहाँ पे वो उसको डाउनलोड कर लेगा, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है तो। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कर लिया 14.2 Mbps/s की स्पीड से फ्लैग नाम का एक फ़ाइल था जिसको उसने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब क्या है, क्या मेरे पास फाइल आ गई है? हाँ मेरे पास फाइल आ गई है। जिम का मेरा चैलेंज मेरा क्या था, द फाइल हैज़ अ फ्लैग इन प्लेन साइट। ठीक है, प्लेन साइट में मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी भी फाइल के जो कंटेंट्स है उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आप उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, कैट कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कैट फ्लैग। ठीक है, कैट फ्लैग लिखेंगे, अपने को फ्लैग मिल जाएगा, PicoCTF। ठीक है, PicoCTF का ये एक बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है, आप जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली अपने आप कट कर लेगा। ठीक है, आपको Ctrl+Shift+X दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। पेस्ट भी मेरे ख्याल से अगर आपने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है तो राइट क्लिक से शायद वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप पॉपअप विंडो से भी। तो फ्लैग मिल गया हम लोग को, फ्लैग यहाँ पेस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। यस, यू हैव सॉल्व दिस चैलेंज करेक्टली अगेन। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज पे आते हैं, पाइथन रैंगलिंग। पाइथन स्क्रिप्ट्स आर इन्वोक्ड kind of like programs in terminal. Can you run this Python script using this password to get this flag? ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तीनों जो लिंक्स आपको दी हुई है, ये तीनों लिंक आपको एक एक करके wget करके अपने शेल में जो है, मतलब आपका जो यहाँ पे है इसमें आपको डाउनलोड कर लेना है। 2000 years later. ये मैंने तीनों फाइल्स डाउनलोड कर ली। कौन कौन सी फाइल्स है मेरी, end.py.1, ठीक है, password.txt.1, flag.txt.en.1। ठीक है, मेरे पास शायद 6 फाइलें हो गई है अब। हाँ मेरे पास 6 फाइलें हो गई है, तो मैं बाकी 3 को हटा देता हूँ। A few moments later. अब मेरे पास 3 फाइल है। अब इसको कैसे रन करोगे आप? ठीक है, सबसे पहले तो उसने password.txt दिया यूजिंग दिस पासवर्ड, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, पासवर्ड में क्या है, पासवर्ड में ये पासवर्ड है। ठीक है, अब हिंट्स देख लेते हैं एक बार। इसमें जो है, इसमें हिंट्स देखने में आपको मतलब कोई वो मत शर्माना मत कि भाई नहीं आता तो देखना है, ये वो कोई नहीं आता भाई, सीख रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल। गेट द पाइथन स्क्रिप्ट, हाँ ठीक है, wget करके देख ली मैंने। मैन पाइथन, अब ये बोल रहा है मैन पाइथन। मैन कमांड जो होता है, मैन कमांड आपका एक मैनुअल कमांड होता है। ये क्या करता है, आप मैन लिख के जो भी इसके सामने आप कमांड लिखोगे ये उसका मैनुअल पेज आपको खोल के दे देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं लिखता हूँ मैन पाइथन, जैसे कि हिंट में बताया, तो ये मेरे को पाइथन का मैनुअल पेज खोल के दे देगा। अब मैं यहाँ से पाइथन जो कमांड है उसके बारे में देख सकता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में देख सकता हूँ, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंबाइंस रिमार्केबल पावर विद वेरी क्लियर सिंटैक्स। ठीक है, ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद कमांड लाइन ऑप्शंस इसके ये हैं। डोंट राइट .pyc फाइल्स ऑन इम्पोर्ट के लिए -B, -b से इशू वार्निंग्स अबाउट बाइट्स इंस्टेंस, str बाइट एरे इंस्टेंस। ठीक है, -c से कमांड हो सकता है, -चेक हैश बेस pycs हो सकता है, -d हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको पूरा ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। ठीक है, अब अगर आपको इससे बाहर आना है
तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे में आपको दिया हुआ है मैन पेज पाइथन 1 लाइन 225 प्रेस H फॉर हेल्प प्रेस Q टू क्विट। Q दबाओगे आप मैन पेज के बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हो गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग कुछ चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पाइथन स्क्रिप्ट रन करना है तो आप उसको कैसे रन करोगे। पाइथन स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आप यूज़ करते हो पाइथन 3। ठीक है, पाइथन 3 स्पेस देके पाइथन आपकी जो स्क्रिप्ट है .py फाइल उसका नाम लिखोगे आप ende.py। ठीक है, ओके, यूजेज ende-d। ओके, ठीक है, ende जो फाइल है इसके बेसिस पे जो मैं देख के मुझे समझ में आया है, पता नहीं आपको आया है कि नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे जो समझ में आया वो ये है कि ये बोल रहा है भैया मेरे को -e या -d स्विच यूज़ करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं दोबारा मैन पेज पे जाऊँ, ठीक है, तो -d और -e किस लिए यूज़ होता है। -d यूज़ होता है पार्सर डिबगिंग आउटपुट फॉर एक्सपर्ट ओनली डिपेंडिंग ऑन कंपाइलेशन ऑप्शंस। ठीक है, एक तो ये हो गया पार्सर डिबगिंग आउटपुट हो गया। ठीक है, और -e किस लिए यूज़ होता है, -e यहाँ पे है, होना तो चाहिए वैसे। डैश छोटा ई नहीं है, डैश छोटा डी है। ठीक है, तो अगर डैश छोटा डी बोल रहा है तो एक बार उसके साथ ट्राई करते हैं। अब क्या है, ये बोल रहा है डैश छोटा ई या डी, फिर उसके साथ में फाइल का नाम। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसके बोलने के अकॉर्डिंग अपन अपने कमांड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। पाइथन 3 स्पेस ende, फिर उसके बाद -d लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, -d लगाते हैं ना, -d के बाद हम लोग flag.txt.en वाला जो फाइल है उसको लगा देते हैं। ठीक है, एंटर पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड तो अपने पास है यार, यहाँ पे है, देखो पहले ही हम लोग ऐड करके देख चुके हैं एक बार। ये पासवर्ड डाला यहाँ पे। ठीक है, एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है, जनरली क्या है आप पासवर्ड जब डालते हैं तो आपको दिखता नहीं है, वो उसको विजिबल नहीं रखता है। यहाँ दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जनरल केस में ऐसा होता है कि पासवर्ड आपको नहीं दिखता, तो हड़बड़ाना मत फिर उस केस में कि भाई पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, कुछ दिख क्यों नहीं रहा। ठीक है, ये मिल गया अपने को फ्लैग। ठीक है, पीको सीटी है, अपोलो इन द हाउस, मेरे ख्याल से वही लिखा है। ये हो गया, इसको लिया पाइथन रैंग लिया, फ्लैग को यहाँ पेस्ट कर दिया, सबमिट कर दिया, यस डन। ठीक है, तो इस जिम से हम लोग को क्या समझ में आया, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम से क्या समझ में आया। देखो हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं, पाइथन 3 जो कीवर्ड है उसको लगाते हैं कमांड में, फिर उसके बाद पाइथन स्क्रिप्ट को लिखते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को बोल रहा है यूसेज -e और -d। अगर मैं देखने जाऊँ कि ende फाइल में क्या है, ठीक है, तो भैया इतना लंबा चौड़ा सा कुछ कोड है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इंपोर्ट सिस्टम इंपोर्ट base64 फ्रॉम cryptography.fernet इंपोर्ट फॉरनेट। अच्छा ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो ज़्यादा उतना कोई मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सरल भाषा में अगर बताऊं, अगर आप कोई ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, इंपोर्ट base64 या इंपोर्ट SSH 512 या 256 करके, तो बेसिकली समझ में आपको मतलब एक आइडिया लग जाना चाहिए, जनरल आइडिया, कि उस प्रोग्राम का क्या मोटिव हो सकता है। क्या वो किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करने के लिए है, क्या वो किसी चीज़ को डिक्रिप्ट करने के लिए है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मसाला हो सकता है उसमें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप चाहे तो आप गूगल में बाहर भी जाके देख सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, एक जनरल आइडिया तो आपको लग जाना चाहिए। फिर उसके बाद एक हंच आ जाए तो उसके बाद आप जाके चेक कर लीजिए कि आपको जो हंच आया वो सही है कि नहीं। एक बार अगर सही है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। ठीक है, मतलब इतना बस भरोसा रखना खुद पे कि हाँ मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है। तो फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इसमें इंपोर्ट base64 ये वो दुनिया भर का है। फिर उसके बाद यहाँ पे है टू डिक्रिप्ट अ फाइल नेम्ड pol.txt डू। तो मतलब आप अगर इसको थोड़ा करके पढ़ते जाओगे ना तो फिर आपको समझ में आता जाएगा कि ये क्या है। देखो, इफ़ लेंथ सिस आर्गुमेंट इनपुट प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। ठीक है, ये बोल दिया प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। ठीक है, ये ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है ये आगे, कहीं पे और कुछ बता रहा है क्या? प्लीज़ एंटर पासवर्ड। हाँ ठीक ये देखो यहाँ पे दिखा रहे डेटा इज टू एफ डॉट रीड डेटा अंडरस्कोर सी डॉट डिक्रिप्ट डेटा डॉट एनकोड सिस डॉट stdout डॉट बफर डॉट राइट डेटा अंडरस्कोर सी। ठीक है, तो हाँ ठीक है, प्लीज़ यूज़ -e और -d और -h। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप
आपको इतना समझ में आया तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो बोलना चाह रहा था यहाँ पे इस लाइन में यूसेज में कि end.py ब्रैकेट में डैश ई, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये था कि आपको इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है। एक मतलब जनरल आइडिया लग गया, ठीक है। डैश डी से डिक्रिप्ट हो जाएगा, डैश ई से इनक्रिप्ट हो जाएगा, और यहाँ जो फाइल लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यहाँ पे आपको आपके एनकोडेड फाइल का नाम लिखना है। अगर आप डिक्रिप्ट कर रहे हो तो, इनक्रिप्ट कर रहे हो तो नॉर्मल फाइल का नाम लिखना है। सिंपल सा है। जैसे ही हमने इसको python 3 स्पेस स्क्रिप्ट स्पेस फ्लैग मतलब स्विच फिर स्पेस उसके बाद फाइल का नाम देके हमने रन किया, हमको इसने डिक्रिप्ट करके बता दिया आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड। जब इसने पूछा कि भाई पासवर्ड बताओ, जो कि अपने पास ऑलरेडी एक फाइल था pw.txt वाला, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, हमने ये क्लियर कर लिया, ठीक है। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। वेव फ्लैग। वेव फ्लैग क्या बोलता है? कैन यू इन्वोक हेल्प फ्लैग्स फॉर अ टूल और बाइनरी? दिस प्रोग्राम हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। ओके, पहले इसको wget से हम लोग पट से वो कर लेते हैं, ठीक है। Oh shit. Here we go again. अब इनने क्या बोला यहाँ पे, क्या करने के लिए बोला? इन्वोक हेल्प फ्लैग्स फॉर अ टूल और बाइनरी कैन यू। हाँ तो करते हैं, और क्या। वॉर्म, आप हेल्प फ्लैग जो है उसको इन्वोक करने के लिए आप डैश एच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरा लिखोगे वर्ड हेल्प तो आप डैश डैश करके हेल्प लिखोगे, ठीक है। लेट से मैं लिखता हूँ डैश एच, तो क्या बोलता है? वॉर्म कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ तो चलो हिंट देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। दिस प्रोग्राम इन ओनली वर्क इन द वेब शेल ऑन अनदर लिनक्स कंप्यूटर। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, रन दिस प्रोग्राम बाय एंटरिंग द फॉलोइंग कमांड प्रॉम्प्ट बट फर्स्ट यू विल हैव टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल। ओके 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 ओके, ये प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ओके ठीक है, इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरा कमांड यूज़ करना पड़ेगा, chmod, ठीक है। chmod जो कमांड होता है उससे आपका जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, आप उसका मतलब वो बदल सकते हो कि भाई वो किस टाइप का प्रोग्राम है। क्या वो रीड ऑनली है, क्या वो राइट ऑनली है, क्या वो रीड राइट दोनों है, क्या वो रीड राइट एंड रन है, ठीक है। रन मतलब रन बेसिकली आप एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को करते हो ना, ठीक है, प्रोग्राम्स को करते हो, तो क्या वो रीड राइट रन है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको बता रहा है chmod +x फ्लैग जो होता है, +x लगा। जैसे कि आपको किसी भी फाइल में, जैसे कि यहाँ हमारे केस में वॉर्म है, अगर आपको उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, मतलब आपको उसमें एग्जीक्यूटेबिलिटी ऐड करना है, तो आप +x लिखोगे, ठीक है। अगर मेरे को उसको जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार एग्जांपल करके, +x वॉर्म लगाऊंगा मैं एक बार, तो ये क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूटेबल में चेंज कर देगा। आप देख सकते हो उसका कलर बदल गया। लेकिन अगर मेरे को इसको दोबारा पुराने फॉर्मेट लाना है तो कुछ नहीं करना है मेरे को, मैं क्या करूँगा? प्लस की जगह माइनस लगा दूंगा मैं, ठीक है। माइनस लगा दूंगा तो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा वो। ये देखो वापस कलर बदल गया उसका। अगर आपको ये देखना है कि अब बोलोगे भाई मेरे कैसे पता चलेगा यार कि अब मैं हर एक फाइल के लिए थोड़ी ना देखते रहूँगा कि वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, उसका कलर चेंज कर करके देख के। उसके लिए भी एक कमांड होता है, आपको क्या करना है? ls/-l लगा दोगे तो क्या करेगा वो? आपकी जो डायरेक्टरी है उसमें जो फाइल्स है उन सब को ना वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में शो कर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लिस्ट के फॉर्मेट में शो कर दिया। हालांकि मेरे में एक ही फाइल है तो एक ही फाइल दिखा रहा है, और उसमें आप देख सकते हो कि उसका क्या क्या है उसके पास प्रॉपर्टीज़। रीड राइट है, ओनर कौन है, इसका रूट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करूँगा वापस chmod +x लगा के, ठीक है, तब उसके बाद देखना आप क्या दिखाता है यहाँ पे। ये देखो रीड राइट एग्जीक्यूट दिखा दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको, अब अगला क्या बोल रहा है आगे? फीचर्स लाइक डैश और डैश हेल्प। अच्छा ठीक। अब अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है और आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करना है तो अब आप वो कैसे करोगे? एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है आप ऐसे रन करोगे, डॉट लगाओगे, ठीक है, // लगाओगे और फिर उसके बाद फाइल का नाम लिख दोगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दूँ बस, तो क्या बोलता है मेरे को? हेलो यूज़र पास मी -h टू लर्न व्हाट आई कैन डू। अच्छा ठीक।
तो इस प्रोग्राम को अगर मैं -h के साथ रन करूँ तो क्या बोलता है, ओ हेल्प, आई एक्चुअली डोंट डू मच बट आई डू हैव दिस फ्लैग हियर पिको सिटी ऑफ बिस्किट्स एंड ग्रेवी। ठीक है, देखो अपना फ्लैग मिल गया अपने को, शाबाश बेटा। यस, ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा अभी हमने जो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप लिनक्स फंडामेंटल्स वाला जो पार्ट है उसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, ना उसको स्किप करें और ना ही इसको स्किप करें, क्योंकि ये दोनों जो है मैं चाह रहा हूँ ऐसा कि मैं ये दोनों को साइमल्टेनियसली चलाऊँ, ताकि वहाँ आप सीख लें और यहाँ आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे को बस आपको इतना ही बताना था, एक इंट्रोडक्शन करवाना था आपको इस वेबसाइट से, पीको सिटी ऐप से, ताकि आपको इसके साथ फेमिलियरिटी मिल जाए। मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, आप इसको पूरा बनाइए, आपको जितना मर्जी आप उतना बनाइए, आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप चाहे तो रेफरेंस के लिए मेरी वीडियो से उसको चेकआउट कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करना, अगर आप आगे का करना चाहते हो बिल्कुल करना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लिनक्स फंडामेंटल्स में 2 पार्ट है, पार्ट 2 और पार्ट 3। आप चाहें तो वो भी अपने से पढ़ सकते हैं, इसमें भी आप चाहें तो अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप उसके लिए मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।